जवाब देने दीजिए रंगरेज। एक मिनट, 2018 में लॉ कमीशन ने, अरे रुक जाइए यार शेख भाई, 2018 में लॉ कमीशन ने बाकायदा एक रिपोर्ट दी थी अपनी, और उसमें कहा था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी देश में कोई भी जरूरत नहीं है। मगर ये चुनाव से पहले पार्टी का, बीजेपी का एक जुमला है जो अवधेश जी जवाब देना चाहते हैं। चुनाव के समय पर, चुनाव के समय, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले, ये बोल लेंगे। 2018 का जो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है उसमें फैमिली लॉ में चेंज करने के लिए बात किया था। उसका यह मानना था कि कॉमन सिविल कोड की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना ही नहीं चाहिए। इस समय संपूर्ण कानून वांछित नहीं है, लेकिन उसको सुन ले जा रहे, पूरी बात सुनो भाई रंगरेज भाई, अरे पूरी बात सुन लो ना। आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ी है, उस पर लिखा है, उस पर कुछ किया है, इसलिए बता रहा हूं ना। 2018 का लॉ कमीशन के रिपोर्ट में, तो जानते अरे होंगे भाई ना, आप तो ऐसे बात कर रहे हो, इसमें बातें नहीं हो सकती है ना, मैं बोल देता हूं आराम से एक एक करके। 2018 जब मैं बोल रहा था तो आपने मेरे को बोलने नहीं दिया। अरे भाई पूरी रिपोर्ट दे भी नहीं पाई थी, उसका टाइम खत्म हो गया था, तो उसने संक्षिप्त एक रिपोर्ट दे दी थी जिसमें ये कहा था कि फैमिली लॉ में चेंज किया जाए। वो कॉमन सिविल कोड की एक शुरुआत थी कि जो परिवार संबंधी कानून है किसी भी, उसमें चेंज की बात उसने कही हुई है, उसके आधार पर आगे काम हो रहा है। आप संविधान में यूनियन मत करो किसी चीज को, और कॉन्क्रीट लिस्ट क्यों है ये बताइए। क्या जब देश के संविधान में यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है और कॉन्क्रीट लिस्ट अलग है, आप, ये देश विविधताओं वाला देश है, आप इस देश को, ये देश, आपको समस्या क्या है? नहीं वो छोड़ो बड़ंगरेज, आपको कॉमन सिविल कोड से समस्या क्या है? अगर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिल रहा है, गोद लेने का अधिकार है, उत्तराधिकार के नियम समान हो रहे हैं, इसमें तो कहीं ऐसी बात है ही नहीं जिसका विरोध होना चाहिए। आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? मैं इसका जवाब देता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिए, मैं आपको इसके बारे में एक बार रंगरेज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद उनको क्या दिक्कत हो रही है सैफ भाई को वो भी बताएंगे, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा साध्वी जया भारती के पास। जब 2018 में लोक कमीशन कह चुका है लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अरे छोड़िए ना, दिक्कत क्या है? देश है कमीशन नहीं, आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? जल्दी से विद्यानाथ जी, क्या 30 सेकंड जल्दी से। रंगरेज भाई आपको पता है टाइम इतना नहीं होता है, जल्दी से 30 सेकंड में बताइए आपको दिक्कत क्या है? क्या किसी की 4 शादी हुई है? आपकी दिक्कत क्या है बताइए? अरे अमेरिका में 4 शादी नहीं हो पाएगी। 50 के अलग-अलग संविधान है, भैया 4 शादी भी नहीं होगी और महिलाएं भी चाहे तो तलाक ले सकती हैं। अब जल्दी से सैफ भाई आपकी दिक्कत क्या है? 1 सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए रंगरेज जी। सैफ भाई जल्दी से आपकी दिक्कत क्या है? देखिए सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको, रैंकर साहब आपको भी बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में अभी भी 3 तलाकें दी जाती हैं, ठीक है, एक साथ नहीं, अलग अलग वक्त के ऊपर जो है, जब मौलाना साहब जो है आते हैं अपनी तारीख मुकर्रर करते हैं, और उसमें जो है 3 तलाक, आज भी 3 तलाक ही है भाई, और पूरी दुनिया में भाई मैं यही कह रहा हूं, एक साथ शरीयत से चलना चाहते हैं आप, 3 तलाक का जो बोल के जो संविधान से चलना चाहते हैं भारत के। एक मिनट रुकिए, आपने अपनी दिक्कत नहीं बताई, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। साध्वी जया भारती, साध्वी जया भारती, क्या दिक्कत इस बात से है कि 24 से पहले या 24 तक, चुनाव से पहले या 24 चुनाव के आसपास ये कानून अगर आ जाता है तो इसका फायदा एक खास पार्टी को मिल जाएगा? क्या दिक्कत इस बात को लेकर है कि महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? दिक्कत यह है कि 4 शादी नहीं कर पाएंगे? दिक्कत क्या है? एक देश एक कानून में क्या दिक्कत है? देखिए, मैं किस पार्टी को क्या फायदा होगा, ये मेरा मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं इस एक चीज पे यहाँ पे देख रही हूँ, एक चीज जो हम बहुत इम्पोर्टेंटली मिस कर रहे हैं। जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तो प्रधानमंत्री जो तब के थे उन्होंने ये कहा था कि हिंदू सोसाइटी इज रेडी फॉर द प्रोग्रेस, वो बदलाव के लिए और प्रोग्रेस के लिए तैयार है, और अभी जो मुस्लिम सोसाइटी है वो तैयार नहीं है। उसके बाद मतलब 70 साल गुजर गए और आज तक हम ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी है वो विकास के लिए तैयार नहीं है, वो बदलाव के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, भारत को यूसीसी की जरूरत है, और ये मैं किसी धर्म विशेष के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, लेकिन रंगरेज जी तो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। सैफ जी को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं। एक मिनट, आपने मुझसे जो बात की है, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। होनी चाहिए।
होल्ड ऑन प्लीज, आप जब बोल रहे थे मैं चीखूंगी नहीं, मैं किसी के साथ ये लड़ाई नहीं करूंगी, मैं अपनी बात आराम से कहना चाहती हूँ। आप लोग ने कही है, मैं बहुत वेट कर रही थी जस्ट ऑन दैट पार्ट। कहना ये है कि हम लोग बहुत सारे प्रांतों में या धर्म में हम देखते हैं, अब जैसे विमेन हैदराबाद में भी दिल फिनोमेना, और ये बहुत चर्चा में भी है कि बाहर से भी बहुत बड़े उम्र के लोग आते हैं और आकर के छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों से शादी करके ले जाते हैं। यूसीसी से बहुत हद तक जो विमेन राइट्स, अरे मैडम वो हमारा पर्सनल मैटर है। सुनिए, वो सर आपका कोई पर्सनल मैटर नहीं है, इट्स नॉट अ पर्सनल मैटर सर। ये देखिए आप नहीं, ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है। जैसे आपने महिलाओं का जिक्र किया, एकदम से उनको दिक्कत होने लगी रंगरेज जी को। हाँ बिल्कुल, जैसी महिलाओं का नाम आया, अरे भाई कब तक आप लोग महिलाओं को दबा कर रखेंगे? कब तक आप लोग बिना इजाजत की 4 शादियां करेंगे भाई? तो देश में अगर एक कानून आ रहा है तो महिलाएं सशक्त होंगी उससे। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? जो पेट में मार दी जाती है लड़कियां, उनको नीचे की बच्चियों की बात कर रहे हैं। अच्छे का सुनिए, बलात्कार की तो कितनी बड़ी फांसी की सजा। मेरा सवाल यह है, क्या 18 साल से नीचे की बच्चियों की बात कर रहे हैं? काम नहीं चलेगा, मतलब पेशेंस ही नहीं है। 18 साल से सैफ खान और मेहरुद्दीन रंगरेज, आप लोग दूसरे को सुनना भी नहीं चाहते हैं। मैंने पहले पूछा कि दिक्कत क्या है, बता दीजिए। आप लोग अपनी दिक्कत नहीं बता पा रहे हैं, बस विरोध करना है। क्योंकि बीजेपी की सरकार ला रही है कानून तो विरोध करना है। भाई दिक्कत अपनी अपनी बता दीजिए कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई देश से 370 खत्म, आप लोग को लग रहा है कि इंस्टेंट तलाक, ट्रिपल तलाक खत्म, आप लोगों को लग रहा है राम मंदिर बन गया, अब तो यूसीसी आएगा ही आएगा। अब इसका विरोध नहीं करेंगे तो भैया हम न 4 शादी कर पाएंगे, न अपनी महिलाओं को दबा के रख पाएंगे। अरे इतना बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को होनी चाहिए थी। बहरहाल जो है मैंने उनसे सवाल पूछा है, आप 1 सेकंड रुक जाइए। देखिए अब जल्दी, देखिए एक तो ये समझिए कि ये कितनी जल्दी होने वाला है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने 4 दिन पहले दावा किया था कि 7 दिन में सीए भी लागू होगा। 4 दिन बीत गए हैं, क्या अगले 3 दिन में सीए भी लागू होने वाला है?